सास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुझे इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज आपकी उन दो मुल्कों से मुतल्लिक़ अच्छी खबरें लेकर आए हैं जहाँ पाकिस्तानी की सबसे बड़ी तादाद आबाद है, और वो भी कि वहाँ पर रिहाइशें सस्ती होने वाली हैं, मकान सस्ते होने वाले हैं। और फिर एक वीज़े में तब्दीली के हवाले से भी हम आपको बताएँगे कि वीज़ा का जो तरीक़ाकार है वो कहाँ तब्दील होने जा रहा है। तो उससे पहले अगर हम बात करें रिहाइश की, तो आपको पता है UAE में कुछ सालों से ख़ासतौर पर दुबई में रिहाइशें बहुत महंगी हो गई थीं। लेकिन अब UAE वालों के लिए अच्छी खुशखबरी ये है कि UAE में अगले चंद महीनों में किराए और मकानात की कीमतें दोनों कम होने जा रही हैं। और तारकीन वतन तो ज़्यादातर किराए पर रहते हैं या जो बहुत वेल सेटल्ड हैं वो मकान ख़रीदते हैं, तो उन दोनों के लिए है कि वो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। अब जो है UAE की हाउसिंग मार्केट जो है वो बहुत ठंडी होने जा रही है, और अगले चंद माह के दौरान 1.5 लाख मकान जो है वो मार्केट में आने वाले हैं। जी हाँ, 1.5 लाख मकानात इस वक्त तकरीबन तकमील के करीब हैं, और अगले चंद माह में वो जो है मुकम्मल हो जाएंगे। और इस वक्त तक इस साल भी वो कह रहे हैं कि दुबई में तकरीबन 20% मकानात का जो है वो इजाफ़ा हो चुका है। ये 20% जो मकान का इजाफ़ा हुआ है उसके नतीजे में मकानात की कीमतें और किराए दोनों कम होना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए अगर आप नए कोई मायदा करने जा रहे हैं या पुराना मायदा को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप इस बात को जहन में रखें कि दुबई में अब अपार्टमेंट्स की कीमतें जो हैं और उनके किराए दोनों जो है वो कम होने जा रहे हैं और कम होना शुरू हो गए हैं। और ये कई रियल एस्टेट डीलर्स ने बताया कि इस वक्त जो है उनके पास मकान मौजूद हैं, लेकिन जो है वो कोई गाहक मौजूद नहीं है, किराएदार भी और ख़रीदार भी। और कई मालकान ने, आपको पता दुबई में जो है आपको 1 साल का किराया जो है एडवांस देना पड़ता है। तो उन्होंने कहा, अब ये कई मालकान ने उन्हें ये कह दिया है कि वो एडवांस सारा लेने के बजाय कुछ चेक ले लें, यानी सारी रकम एक साथ ना दें और अगले कुछ चेक दे दें। तो इस सूरत में भी वो मकान किराए पर देने के लिए तैयार हैं। और उसकी वजह यही है कि जब मकान ज़्यादा होंगे और वो खाली होंगे तो सारे मालिक को तो चाहिए कि उसको किराया मिले। तो अब वो इसको जो है वो कर रहे हैं कि रियायतें भी दे रहे हैं। और फिर कुछ मालकान ने जो है 1 माह तक जो है किराया मुफ्त छोड़ने का भी ऐलान किया, यानी अगर आपको 1 साल के लिए दे रहे हैं तो उसमें वो 11 महीने का किराया भी ले रहे हैं। तो ये पैकेज भी शुरू हो गए हैं। और उसकी वजह यही है कि दुबई में अब जो है वो मकान जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, जब किल्लत थी, किराए बढ़ गए थे, महंगे हो गए थे, तो उसके नतीजे में अब जो है वो मामला कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और अब वो मकान जो है तकरीबन 1.5 लाख मकान जो है वो अब इसमें दाखिल होना शुरू हो गए। और अभी मज़ीद जो हुकाम ने बताया कि मज़ीद जो है वो 93,000 घरों की तामीर जो है वो शुरू होने जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब अगले कई माह में, बल्कि अगर 2-3 साल अगर हम कहें, तो अब दुबई में किराए भी कम होंगे और मकानात की कीमतें भी कम होंगी। अब दूसरी तरफ अगर हम सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरब में भी आपको पता है किरायों का बड़ा मसला है। तो सऊदी अरब में अब दारुल हुकूमत रियाद में सबसे पहले किया गया, बाकी शहरों में भी तजवीज़ किया जाएगा। तो सऊदी वलीयत शहज़ादा मोहम्मद ने हुक्म दिया है कि रियाद में अब जो किराए हैं वो 5 साल के लिए मुंजमद रहेंगे, यानी मालिक मकान 5 साल तक जो है वो किराया नहीं बढ़ा सकेगा। और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई किराया बढ़ाएगा तो उस पर एक साल के किराए के बराबर जो है उससे जुर्माना वसूल किया जाएगा। और जो इजार ऐप है, कोई भी जो नया मायदा होगा किराए का, उस पर उसको रजिस्टर भी हर एक को कराना होगा। और अगर किसी को किराए पर एतराज़ होगा तो 60 रोज़ के अंदर, ये 2 माह के अंदर उस पर एतराज़ भी कर सकेगा। हाँ, मकान खाली कराने के लिए अगर वो कहता है मालिक मकान में खाली, तो उसके लिए भी शराइत की गई हैं। खाली कराने के लिए सबसे पहले तो ये कि अगर वो किरायादार किराया नहीं दे रहा तो खाली करा सकता है, ज़ाहिर है। दूसरा ये है कि अगर वो मालिक मकान कहे कि मुझे ज़ाती इस्तेमाल के लिए चाहिए, यानी मैं खुद रहना चाहता हूँ, तो किराया खाली कराएगा, लेकिन उसके बाद वो फिर उसको किराए पर नहीं दे सकेगा। इस बुनियाद पर अगर खाली कराएगा तो उसको खुद ही रहना होगा। और तीसरा ये कि अगर वो कोई किराएदार मकान को नुकसान पहुँचाता है तो उस सूरत में भी मालिक मकान को हक़ होगा कि उसे खाली करा सके। तो ये सऊदी अरब और दुबई दोनों में रिहाइश के हवाले से एक अच्छी खबरें थी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।